हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। इसको हम डिटेल में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, सो दैट अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, फ्रेंड्स इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। ये क्या है, ग्रामेटिकल रूल है जो बताता है कि जो सब्जेक्ट है और वर्ब है किसी सेंटेंस में तो वो एग्री करना चाहिए अपने नंबर में। अगर सिंपल टर्म में कहें तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, उसको सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत है, एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसको प्लूरल वर्ब की ज़रूरत है। अगर इसका बेसिक एग्रीमेंट की बात करें तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में यस या यस लगता है, यानी कि उसको वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का यूज करते हैं। जैसे डॉग बार्क्स लाउडली, डॉग यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब जो बार्क है उसमें हम यस लगाए हैं। जब नेक्स्ट सेंटेंस में डॉग्स बार्क है, क्योंकि वहाँ पे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो बार्क को हमको प्लूरल रखना है तो उसमें यस नहीं लगाया है। द शेफ कुक्स अ डिलीशियस मील, द शेफ्स कुक डिलीशियस मील, पहले वाले में है आपका कुक्स एंड नेक्स्ट वाले में जब शेफ आपका प्लूरल है तो वहाँ पे बस कुक है। द कैट स्लीप्स ऑन द काउच, कैट सिंगुलर है इसलिए स्लीप्स का यूज हुआ है। कंपाउंड सब्जेक्ट, टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय वर्ड एंड, अगर दो या दो से अधिक जो सब्जेक्ट हैं अगर वो एंड से ज्वाइंट हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्लेन एंड कर्ट प्ले द पियानो। यहाँ पे प्ले जो वर्ड है इसमें यस नहीं लगाया है क्योंकि हमको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। राहुल एंड सीमा प्ले चेस। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। माई मदर एंड माई आंट बेक केक्स टुगेदर। द लैपटॉप एंड द फोन रिक्वायर चार्जिंग। नेक्स्ट वन इज सिंगल यूनिट एक्सेप्शन। इफ़ टू नाउन्स ज्वाइन बाई एंड, अगर दो नाउन एंड से ज्वाइन है और वो किसी सेम आइटम या एक्सप्रेशन या सिंगल आइडिया की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर, ये दोनों एक चीज़ से कनेक्टेड हैं इसलिए यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो इज़ यूज हुआ है। ब्रेड एंड बटर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, क्योंकि अगर कोई जो आपके दो नाउन हैं एंड से ज्वाइन हैं लेकिन वो किसी एक सिंगल आइडिया को अब एक्सप्रेस कर रहे हैं तो या सेम चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। Time and tides waits for no man. Slow and steady wins the race. Novelist and the poet is dead. Next one is intervening words. Phrases like as well as, along with or together with do not change the number of the main subject. For example, Rahul along his फ्रेंड्स, राहुल के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे क्या लगाना है, वो जो आपका वर्ब है वो होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है लेकिन हम राहुल आपका मेन थीम है तो राहुल के लिए हम क्या लगा रहे हैं, इज़ लगा रहे हैं, ना कि फ्रेंड्स को ध्यान में रख के। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स, यहाँ कैप्टन के अकॉर्डिंग वाज लगा है ऑनर्ड। द एक्ट्रेस टुगेदर विथ हर मैनेजर अटेंड्स द गाला, एक्ट्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अटेंड्स का यूज हुआ है। सिल्वर इन एडिशन टू गोल्ड हैज़ राइजन इन वैल्यू। हैज़ हियर is according to silver. The teacher accompanied by her students enters the lab. प्रॉक्सी रूल की बात करें, विथ ईदर और नीदर नॉर, ये जो वर्ब है वो मैच करता है जो सब्जेक्ट इसके क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है वो आपका स्टूडेंट्स है, इस स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आर का यूज़ किए हैं। ईदर द प्लेयर्स और द कोच इज़ टू ब्लेम, यहाँ पे कोच के अकॉर्डिंग इज़ का यूज़ हुआ है ना कि प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो कोच ही है। ईदर यू और ही
हैज़ टू साइन द डॉक्यूमेंट, ही के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज़ हुआ है। नीदर द पिलोज नॉर द ब्लैंकेट मैचेस द बेड शीट्स, ईदर द बॉयज और देयर फादर क्लीन्स द गैराज। नेक्स्ट टाइप इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अगर बात करें प्रोनाउंस लाइक एवरीवन, ईच, somebody, nobody आर ऑलवेज रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एवरीबडी नोज द रूल, ईच स्टूडेंट हैज़ अ नोटबुक, समवन नॉक्स ऑन द फ्रंट डोर, nobody wants to volunteer for the extra shift, everything is ready for the performance। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें, टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन एक्टिंग एज वन यूनिफाइड ग्रुप, अगर मतलब किसी ग्रुप को ये यूनिफाइड कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, बट अ प्लूरल वर्ब इफ़ द मेंबर्स एक्ट इंडिविजुअली, लेकिन अगर मेंबर इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब होगा, अगर वो कलेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द टीम इज़ विनिंग द गेम, हियर इज़ टीम के अकॉर्डिंग इज का यूज हुआ है। द टीम आर आर्गुइंग एमंग देमसेल्फ, यानी कि ये इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं। द ऑडियंस अपलॉज द परफॉर्मेंस, द जूरी हैज़ रीच्ड अ फाइनल वर्डिक्ट, द फैमिली डिसएग्रीज ऑन वेयर टू गो फॉर वेकेशन। रूल टाइप की बात करें, यूनिट्स ऑफ मेजर, तो डिस्टेंस, पीरियड्स ऑफ टाइम और सम ऑफ मनी टेक सिंगुलर वर्ब्स when viewed as a single total amount। अगर जब सिंगल टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 50,000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम, 3 years इज़ अ लॉन्ग टाइम टू वेट, $10 इज़ ऑल आई हैव लेफ्ट, 5 gallons ऑफ मिल्क फिल्स द कंटेनर। प्लूरल लुकिंग नाउन, सब्जेक्ट्स दैट इंड इन एस, वो सब्जेक्ट जो इंड होता है एस से बट रिप्रेजेंट सिंगल एकेडमिक सब्जेक्ट, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल एकेडमिक सब्जेक्ट और सिंगुलर कॉन्सेप्ट, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, एस से इंड हो रहा है लेकिन इसको हम सिंगुलर वो वर्ब का यूज़ करेंगे। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट इज़ डिस्टर्बिंग, measles is a highly contagious disease, civics requires a lot of reading, billiards is played on a green table। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।